वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप आर्टिकल 5.8 इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल की। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं क्लास 11 का। तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। क्या होगा इक्विलिब्रियम? मतलब इक्विलिब्रियम तब वो स्टेट हुआ है जब एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगे, उसके बाद भी नेट फोर्स बॉडी पे जीरो रहे। ठीक है, तो समझते हैं इसको। Equilibrium of a particle in mechanics refer to the situation when the next net external force on the particle is zero। ठीक है, एक पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बावजूद जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगा, तब हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दिस मीन्स दैट द पार्टिकल इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म। और अगर हमने पता है ना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या है? पहली कंडीशन या तो वो रेस्ट में है, दूसरी कंडीशन या फिर जो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा उस पार्टिकल पे। ठीक है, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स। ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी पे, तो डेफिनेटली क्या होगा? नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो तो F1 प्लस F2 कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इक्वेशन की इक्वल टू के इधर ले जा सकते हैं F2 को, दिस विल बी माइनस। तो ये दोनों जो फोर्सेस है, दो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ अगर, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, दैट इज द टू फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्विलिब्रियम अंडर थ्री कॉनकरेंट फोर्सेस F1, F2 एंड F3 रिक्वायर्ड दैट द वेक्टर सम ऑफ द थ्री फोर्सेस इज जीरो। ठीक है, और अगर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तीन कनकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, एक तीन, तो उस केस में उनका अगेन, ठीक है, तो तीनों का वेक्टर सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, एक स्टार बना के दिया था यहाँ पर पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं क्या था उस स्टार में। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी रिक्वायर नॉट ओनली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स बट ऑल्सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे। ट्रांसलेशनल, जब क्या होगा? जब नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो रहा होगा। ठीक है, वो उसको चैप्टर सामने उसकी बात करनी है हमें। ठीक है, अभी के लिए वापस आ जाते हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों का ही सम, वेक्टर सम कितना आ गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तीन फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो F1 F2 का तो दिखा रखा है डायग्राम में, देखो F3 का कैसे दिखाया है। तो देखिए दो फोर्सेज हैं, देखो ये F1 F2 है ना, इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। डेफिनेटली दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच में आता है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ गया इनका F1 F2 का, और ये F जो आएगा ये क्या होना चाहिए? ये F3 के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तभी ये क्या आएंगे? तीनों ही का रिजल्टेंट जीरो आएगा। ओके, in other words the resultant of any two forces say F1 and F2 obtained by the parallelogram law of forces must be equal and opposite to the third force, है ना। तो parallelogram law से obtain कर रहे हैं F1 F2 का रिजल्टेंट, वो F3 के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। As seen in figure 5.7, the three forces in equilibrium can be represented by the size of a triangle with the vector arrows taken in the same sense, है ना। ट्राइंगल्स लॉ से भी हम इसको देख सकते हैं। ये रहा, देखो F2 तो यहीं रहा, F1 को मैं इधर बना सकता हूँ, F3 को क्या कर सकता हूँ? ये F3 बन गया। तो तीनों का क्या है यहाँ पर? सेम ऑर्डर में ले रहे हैं हम, इस तरह से भी। ओके, और यहाँ पर जो देखो F1 F2 का रिजल्टेंट फिर यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ऑपोजिट आएगा F3 के। ओके, तो अगेन उस केस में भी रिजल्टेंट जीरो ही आना है। ओके, नाउ द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज टू एनी नंबर ऑफ फोर्स। तो ये दो और तीन फोर्सेस के एग्जांपल्स हमने समझा इक्विलिब्रियम को, ऐसे एनी नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए भी हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अ पार्टिकल is in equilibrium under the action forces F1 F2 up to Fn if they can be represented by the sides of a closed end sided polygon with arrows directed in the same sense। ठीक है, जैसे यहाँ देखा ना ट्राइंगल में। ठीक है, अगर बोला है कि एक पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस, तीन फोर्सेस को हमने देखा, तीन फोर्सेस लग रहे हैं और हम क्या कर पाए? इनको एक ट्राइंगल की साइड बना पाए, एक पॉलीगन की साइड बना पाए, सेम ऑर्डर सेंस में, सेम ऑर्डर में। तो ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है। तो अगर एक पार्टिकल में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो अगर हम उस पे जो भी फोर्सेस है उसको पॉलीगन की इस तरह से
पॉलीगन की साइड बना पाए सारे फोर्सेस को सेम ऑर्डर पे, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ, तो ये मैंने बता दिया। इक्वेशन इम्प्लाइज दैट F1x प्लस F2x प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, ये कॉम्पोनेंट्स है, इस केस में भी इसके कंपोनेंट बना सकते हैं। F1 के कंपोनेंट x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, F2 के कंपोनेंट भी x y z डायरेक्शन में और F3 के कंपोनेंट भी x y z डायरेक्शन में। और तो जो x कंपोनेंट है उनका भी सम 0 आएगा, y कंपोनेंट का सम भी 0 आएगा और z कंपोनेंट का सम भी 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर इसी बात को समझाते हुए। ठीक है, अभी मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की फोकस हूँ। ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं सारे, उसके बारे में एग्जाम्पल और क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5.9 भी देख लेंगे फिर, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, समझते हैं इसको। इन मैकेनिक्स वी इनकाउंटर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेस, द ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑफ कोर्स परवेसिव। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमें सबको पता है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट है अर्थ में उन सब पे अर्थ का ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। ग्रेविटी ऑल्सो गवर्न्स द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी है, स्टार, सन, ठीक है, इन पे भी ग्रेविटेशन फोर्स ही एप्लीकेबल है, इनके मोशन को ग्रेविटेशन फोर्स ही गवर्न करती है। द ग्रेविटेशन फोर्स कैन एक्ट एट अ मीड डिस्टेंस विदाउट द नीड ऑफ एनी इंटरवेनिंग मीडियम। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑल द अदर फोर्सेस कॉमन इन मैकेनिक्स आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं मैकेनिक में वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें दो बॉडीज, ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें देखो एक स्टार बना के पॉइंट दिया, उसको भी समझ लें। वी आर नॉट कंसिडरिंग फॉर सिंप्लिसिटी चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, फॉर दिस बिसाइड ग्रेविटी दिस आर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात अभी नहीं करी गई है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। As the name suggests, a contact force on an object arises due to contact with some other object। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट में जब कांटेक्ट होगा, सॉलिड हो या फ्लूइड हो, तभी कांटेक्ट फोर्स होंगे। When bodies are in contact, a book resting on, एग्जाम्पल के लिए दिया है, a book resting on a table, a system of rigid bodies connected by rods, hinges and other type of support। ठीक है, तो ये एक बुक रखी है रेस्ट पे, ठीक है, जैसे, और या फिर क्या है, एक रिजिड बॉडीज़ का सिस्टम है जो रॉड से और हिंजेस से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल दिए, देयर आर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट फोर्स, में कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे। ठीक है, फॉर ईच पेयर ऑफ बॉडी सेटिस्फाइंग द थर्ड लॉ ना, थर्ड लॉ हमने देखा था है ना, एक्शन रिएक्शन का, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में, तो उनमें क्या है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेसिस कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में, ठीक है, ये सरफेस देखो यहाँ पर, जैसे बुक की बात, ये बॉक्स रखा है यहाँ पर सपोज, ठीक है, इनका सरफेस कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का वो जो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अभी अब क्यों होगा ये, इसका रीज़न क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स राइज क्यों हुआ, ये नॉर्मल रिएक्शन राइज क्यों हुआ। देखो, जब ये दो बॉडीज़ हैं, इनके, ये ऑब्वियसली दोनों एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, जो इनके एटम्स है। ठीक है, एटम में जो रिपल्शन होगा ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू देयर चार्जेस, तो उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होगा, रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इनकी। ठीक है, इस बॉडी के जो एटम के इलेक्ट्रॉन ने इस बॉडी के एटम के इलेक्ट्रॉन ने रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोला है। ठीक है, आइए बस समझ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन रूट कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्चुअली। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और देखो फिर से वो जो रिपल्शन की वजह से कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल रिएक्शन, और जो पैरेलल है सरफेस के वो हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो दोनों कांटेक्ट फोर्स की वजह से ही आया
और रूट कॉज देखे इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कॉज देखे तो एटम में जो रिपल्शन हो रहा है दोनों बॉडीज़ का वो है इसका कॉज। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है और सरफेस के जो पैरेलल है वो फोर्स जो है वो है फ्रिक्शन। ओके, नाउ द कॉन्टैक्ट फोर्सेज अराइज व्हेन सॉलिड्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड। और ठीक है, और जो सॉलिड फ्लूइड के कांटेक्ट में है तब भी कांटेक्ट फोर्स अराइज होंगे, उस केस में उसका नाम बायंड फोर्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर अ सॉलिड इमर्ज इन अ फ्लूइड देयर इज एन अपवर्ड बायंड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है, तो सॉलिड को जब इमर्ज करते हैं हम किसी फ्लूइड में तो आपने पढ़ा, ये पढ़ेंगे भी हम चैप्टर नंबर 13 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो सरफेस है जब ये सॉलिड है जब इमर्ज किया है इसको फ्लूइड में तो उस पर एक अपवर्ड बायंड फोर्स लगता है। ठीक है, अगेन दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स और ये किसके बराबर होता है, जितना वेट ऑफ वाटर जो सॉलिड है वो कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना बायंड फोर्स लगता है। ठीक है, अब थ्रस्ट बोलते हैं उसको। The viscous force, air resistance are all example of contact force. The viscous force और viscous force basically friction in fluid बोल सकते हो। ठीक है, जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड है उनमें जो फ्रिक्शन डेवलप होता है अपोज करती है जो रिलेटिव मोशन को, दैट इज द विस्कस फोर्स। एयर रेजिस्टेंस आपको पता है। ओके, तो दिस आर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, टू अदर कॉमन एग्जांपल Two other common forces are tension in a string and force due to spring। तो दो और जो फोर्सेस के एग्जांपल है, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में डेवलप होगा टेंशन फोर्स। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स भी हो जाएगा स्प्रिंग में डेवलप होगा। ठीक है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब एक क्या करेंगे स्प्रिंग को ना, ये स्प्रिंग है इसको आइदर हमने क्या कर दिया दोनों तरफ से कंप्रेस कर दिया। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, पार्टिकल पास आ गए ना तो उनमें रिपल्शन होगा, उसकी वजह इसमें रिस्टोरिंग फोर्स, ये अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसको रिगेन करने की कोशिश करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। और ऐसे ही अगर स्ट्रेच करते हैं उस केस में भी यही हो जाएगा। अगेन इसे जो पार्टिकल्स है उन्हें फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा और ये रिगेन करने की कोशिश करेगी अपनी ओरिजिनल स्टेट को। ठीक है, तो इसमें फिर से तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ओके, दिस फोर्स इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन और इलोंगेशन। तो जितना ज़्यादा ये इलोंगेशन होगा फ्रॉम इस ओरिजिनल स्टेट, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग फोर्स है वो डेवलप होगा। ओके, द और जो ये है जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेशन और इलोंगेशन के लिए फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ देखेंगे हम, इस हुक्स लॉ बोलते हैं इसको। ओके ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट, द स्प्रिंग फोर्स इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, और इसमें x क्या है डिस्प्लेसमेंट है और k क्या है फोर्स कांस्टेंट है। बेसिकली मटेरियल की बात बताएगा कि ठीक है, तो और नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और k की वैल्यू देखो, अगर k की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी देखो k क्या आ जाएगा, k देखो देखिए एफ अपॉन एक्स। तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा जैसे कि जो टाइट स्प्रिंग्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा k की वैल्यू ज़्यादा होगी, 1 सेंटीमीटर के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उनको कंप्रेस करना या इलोंगेट करना हार्ड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें। ओके, नाउ the negative sign denotes that the force is opposite for the displacement from the unstretched state। ठीक है, ये मैंने बताया नेगेटिव साइन फोर्स ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि स्ट्रेच यहाँ कर रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आने के लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स इसको। फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग द फोर्स कांस्टेंट इज वेरी हाई। इनएक्सटेंड जो टाइट स्प्रिंग है, ठीक है, उसके लिए जो फोर्स कांस्टेंट है वो बहुत हाई होगा, के की वैल्यू, मतलब ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग और जो स्ट्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, स्ट्रिंग को भी अगर हम खींचते हैं दोनों तरह से फोर्स लगा के तो क्या होगा, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, उसको हमने नाम दे दिया टेंशन। ठीक है, ओके, नाउ इट इज़ कस्टमरी टू यूज कांस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो हमने पूरे जो स्ट्रिंग में क्या होगा एक कांस्टेंट टेंशन डेवलप होगी, टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टेंशन एक पूरी स्ट्रिंग है तो उसमें टी टेंशन डेवलप होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग।
दिस अजम्पशन इज ट्रू फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल, मास नेग्लिजिबल मानते तब ये चीज़ होगी, ठीक है। नेग्लिजिबल मास अगर कंसिडर करेंगे तब कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट है टेंशन की बात, ठीक है। अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इन चैप्टर नंबर 1 वी लर्न दैट देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, 4 फंडामेंटल फोर्स के बारे में बात की है। ऑफ दिस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज अपीयर इन डोमेन दैट डू नॉट कंसर्न अस हियर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स तो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, वो हम अभी उसकी कंसर्न नहीं, हमें तो किससे कंसर्न है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स से कंसर्न है इस टॉपिक में। Only the gravitational and electrical forces are relevant in the context of mechanics. The different contact forces of mechanics mentioned above fundamentally arise from electrical forces. Gravitation जो contact force है, ठीक है, वो किससे राइज होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स से। एग्जांपल मैंने आपको दिया, टेंशन का एग्जांपल दिया, अभी नॉर्मल रिएक्शन का एग्जांपल दिया, और किसका एग्जांपल दिया, वो फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया। तो उसमें जो एटम्स हैं उनके, ठीक है, जो दो बॉडीज कांटेक्ट में, इनके एटम्स से रिपल्शन की वजह से हो रहा है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली जो कांटेक्ट फोर्सेस है, इनका जो रूट कॉज है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ही है, ठीक। यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे थे हम, पहले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं, आप डिटेल उसको रीड जरूर करना। दिस में सीम सरप्राइजिंग सिंस वी आर टेकिंग ऑफ अनचार्ज एंड नॉन मैग्नेटिक बॉडीज इन मैकेनिक्स, ठीक है। बात तो हम किसकी कर रहे हैं, मैकेनिक्स में क्या भाई चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, चार्ज बॉडीज़ की, ठीक है। लेकिन फिर भी आ रहा है चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि हमें पता है ना अल्टीमेटली वो चार्ज बॉडीज से तो बना है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने, ठीक है, चार्ज बॉडीज से बने, चार्ज पार्टिकल से बने। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑल बॉडीज आर मेड ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसा मैंने आपको बताया। एंड द वेरियस कॉन्टैक्ट फोर्सेस राइटिंग ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ बॉडीज मॉलिक्यूलर कोलिजन इम्पैक्ट कैन अल्टीमेटली बी ट्रेस टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेज, ठीक है। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी की बात करो, मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करो, इम्पैक्ट की बात करो, हम इनको ट्रेस कर सके इलेक्ट्रिकल फोर्सेज से, ठीक है, जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से ही, ठीक है। इवन जो ये अभी हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स, टेंशन की बात की, स्प्रिंग फोर्स की बात की, तो जो उसमें जो रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, ये भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से ही हो। द डिटेल माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन ऑफ दिस फोर्सेस is however complex and not useful for handling problems in mechanics at the microscopic scale, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन कॉम्प्लेक्स है इसको, ठीक है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, और यूज़फुल भी नहीं है मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। हमें पता होना चाहिए है किस वजह से, लेकिन हम उतने डिटेल में हर तक एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। बिना उसके भी हम चीज़ों को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। दैट इज़ व्हाई दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज विद देयर कैरेक्टर प्रॉपर्टी डिटरमाइंड एम्पिरिकली, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव योर फीडबैक टू दिस वीडियो, ओके, एंड like, share and subscribe to this channel.